जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। हम लोग सेक्शन ई के सम देख रहे थे, जिसमें कल हमने मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड करता है, कॉस्ट फंक्शन के रिलेटेड सम्स किए थे। आज उसी तरह के सम्स कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे हमने कॉस्ट के बारे में समझा था, आज वैसे ही हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में समझना है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डिमांड फंक्शन। इसमें हमें डिमांड फंक्शन दिया है P = 30 - x²/10। कोई एक प्रोडक्ट का डिमांड फंक्शन दिया है और हमें फाइंड करना है डिमांड एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। डिमांड और प्राइस और मैक्सिमम रेवेन्यू कितनी डिमांड रखें, कितनी प्राइस रखें जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू हो। कल हमने कॉस्ट के सम्स किए थे, जिसमें ऐसा था कि कितना प्रोडक्शन करें कि कॉस्ट मिनिमम हो, खर्चा मिनिमम होना चाहिए, और ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो हमने कल नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में जाना था, रेवेन्यू या प्रॉफिट, उसमें भी यही कंडीशन आती है फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो वो भी ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो भी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फाइंड करते हैं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के हिसाब से। अगर रेवेन्यू हो तो कंडीशन होती है dr/dx = 0, या प्रॉफिट हो तो dp/dx = 0। ये कैपिटल P, ओके, ये यहाँ पर कैपिटल P। और सफिशिएंट और कंडीशन आती है अगर रेवेन्यू हो तो d²r/dx² <0। और अगर प्रॉफिट में हो तो d²p/dx² <0। तो इसमें जो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है वो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो नेसेसरी कंडीशन यूज़ करते हैं, और अगर x की वैल्यू वेरीफाई करनी हो तो सफिशिएंट कंडीशन यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डिमांड एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू हमें फाइंड करना है, कितनी डिमांड हो तो मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। तो हमें डिमांड फाइंड करनी है, तो उसे सपोज करेंगे। शुरू करते हैं लिखना। सपोज करेंगे लेट द डिमांड बी x यूनिट्स। ओके, x यूनिट जितनी डिमांड होनी चाहिए और प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो प्राइस के लिए दिया है P = 30 - x²/10। ये हमें प्राइस के लिए दिया है। ओके, ये फंक्शन, ये स्मॉल p मतलब प्राइस है। अब इसमें हमें मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो p है उसे r में कन्वर्ट करना होगा। r मतलब रेवेन्यू, इसे लिखेंगे रेवेन्यू फंक्शन, कैपिटल R से इसे शो करते हैं। अगर हमें रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना हो तो ये जो डिमांड फंक्शन दिया है, R फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा x × p। ये हमारा फॉर्मूला है। तो R = xp पे लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और p की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू दी है तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। 30 माइनस, हाँ हाँ, गुड, ओके, मैं टेंशन में आ गई।
ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आ जाइए। 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10, ओके। तो ये होगा x मल्टीप्लाई p, जिसमें ये x का दोनों से मल्टीप्लाई, यानी कि r इक्वल टू इस x का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 10, ओके। तो ये r फाइंड किया, ये हमें r मिल गया। अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dr अपॉन dx। तो 30x का सिर्फ 30x हट जाएगा, ओके, माइनस अपॉन में एक्स क्यूब, नंबर हो तो कुछ नहीं, अपॉन में अगर नंबर है तो कुछ नहीं करना, 3, अब इस 3 को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और पावर में से एक माइनस, तो ये स्क्वायर अपॉन 10, ओके। 3x और ये माइनस हो गया पावर में से, तो ये आंसर आया हमारा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। अब ये पहला डेरिवेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव, जिसको लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन आर डी एक्स स्क्वायर। तो 30 का तो कुछ नहीं होगा, सिंगल नंबर है, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा माइनस 6x, पावर में से -1 कर देंगे, तो -6x अपॉन 10, ओके। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब जो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डिमांड फाइंड करना है, तो नेसेसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन, देखो नेसेसरी कंडीशन है dr अपॉन dx इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन, तो उसमें आता है dr अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dr आया है हमारा 30 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 30 को यहीं रखेंगे, इस वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ओके। नाउ 30 इंटू 10 अपॉन 3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 3 से ये कट हुआ तो 10 100 आया आंसर। अब 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10, ओके। x की वैल्यू मिली, एक ही वैल्यू मिले तो सफिशिएंट कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिमांड मिला 10 यूनिट, ओके, ये मिला हमें 10 यूनिट। डिमांड को x सपोज किया था, अब हमें फाइंड करना है प्राइस। तो प्राइस के लिए जो इक्वल टू दिया है, 30 माइनस क्या दिया है हमें, जो क्वेश्चन में दिया था, फॉर प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्राइस p इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। तो प्राइस बताना है तो x की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो x की वैल्यू 10 आई है, इसको हम यहाँ x की जगह पर पुट कर देंगे, ओके। 30 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 10, और ये हो जाएगा 100 अपॉन 10, 0 से 0 कट, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, ओके। तो ये मिला प्राइस, मीन्स जब डिमांड 10 हो और प्राइस 20 हो तो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे,
when demand x equal to 10 unit and price p equal to 20 rupees, then revenue is मैक्सिमम। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मतलब इसके में कहने का मतलब है जब डिमांड x हो और प्राइस p हो तो रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 360 माइनस पी दिया है। मार्केट में राइस की डिमांड x इक्वल टू 360 माइनस पी फाइंड करना है। फाइंड द डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। डिमांड फाइंड करनी है मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम रेवेन्यू, और उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर दैट डिमांड फाइंड द प्राइस एंड मैक्सिमम रेवेन्यू प्राइस, और मैक्सिमम रेवेन्यू भी फाइंड करना है। सबसे पहले डिमांड फंक्शन दिया है, इसके ऊपर से रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करेंगे। तो आर पहले फाइंड करना है, तो यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द डिमांड बी एक्स यूनिट्स। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया है, ये डिमांड फंक्शन हमें दिया है x इक्वल टू 360 माइनस पी। डिमांड फंक्शन में इक्वल टू 2 होता है तो उसमें अकॉर्डिंग रेवेन्यू फाइंड करते हैं। तो ये x दिया है। ओके, यहाँ पर पहले p फाइंड करेंगे। तो p फाइंड करने के लिए उसके साथ जो नंबर है उनको एक तरफ लेकर जाएं। डिमांड फंक्शन में p इक्वल टू लिखा जाता है, तो ये x जो है वो अंदर होना चाहिए और p जो है वो, ये x अंदर होना चाहिए और p जो है वो बाहर होना चाहिए। तो यहाँ उल्टा दिया है। तो पहले क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले क्लियर करेंगे। यहाँ पर डिमांड फंक्शन इक्वल टू x इक्वल टू 360 माइनस पी। तो x और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, 60 माइनस पी, और यहाँ पर p इक्वल टू 60 माइनस x अपॉन 3। ओके, तो ये आ गया हमारा p। तो ये p की वैल्यू मिली। अब रेवेन्यू फाइंड करेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन r, कैपिटल R इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x इंटू पी। तो यहाँ पर x और p की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू हमारी p की है। तो इसे उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। वैसे लिखेंगे यहाँ पर 60 माइनस x अपॉन 3। ओके, तो 60x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 60x माइनस x को x से, तो x स्क्वायर अपॉन 3। तो ये जो रेवेन्यू मिला, तो इसके ऊपर से अब हमें 2 डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो पहला डेरिवेटिव dr अपॉन dx। तो ये सब स्टेप्स ध्यान में रखना। 60x का डेरिवेटिव सिर्फ 60 हो जाएगा और x हट जाएगा, माइनस
ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/3। माइनस में से पावर में से -1 करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखते पावर में। ओके, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d²r/dx²। तो 60 का कोई डेरिवेटिव नहीं, सिंगल नंबर है, और -2/3 में यहाँ पे जैसे 1 है तो -2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 और ये x हट जाएगा अपॉन में 3। ओके, तो ये दोनों डेरिवेटिव मिल गए। अब जो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डिमांड, तो वो नेसेसरी कंडीशन से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन होती है dr/dx = 0, और dr/dx हमारा आया था 60 - 2x/3 = 0। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 60 = 2x/3, 60 × 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन = x, 2 से कट करेंगे 30, और x = आ जाएगा हमारा 90। ओके, तो x की परफेक्ट वैल्यू मिली 90। अगर एक वैल्यू मिली तो सफिशिएंट कंडीशन रखने की ज़रूरत नहीं है। x की 2 वैल्यू मिलती तो ये कंडीशन रखते, तो ये x मतलब डिमांड मिल गया। ओके, डिमांड मिल गया तो x की। और अब फाइंड करना है प्राइस और मैक्सिमम रेवेन्यू। तो प्राइस के लिए फॉर्मूला है जो हमारा क्वेश्चन था, वही जो हमें क्वेश्चन में दिया था, P = 60 - x/3। ये हमें क्वेश्चन में दिया है ना। यहाँ पर तो प्राइस में x की जगह पर 90 रख देंगे, 60 - 90/3। ओके, तो ये कट हो जाएगा, 60 - 30, 60 - 30 हो जाएगा 30। तो ये मिल गया प्राइस। ओके, अब ये प्राइस मिला 30 रुपीज़। अब रेवेन्यू, तो आर के लिए R = हमारा आया था 60x - x²/3। अब यहाँ पर भी x की जगह पर हम रख देंगे 90। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 90 - 90²/3, 6 9 ज़ा 5400 माइनस 90 का स्क्वायर 80 100/3, 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2700, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2700। ओके, तो ये रेवेन्यू मिल गया। अब ये हमें रेवेन्यू मिला, यहाँ पे लिख देते हैं, ये रेवेन्यू मिला और ये प्राइस मिला और ये एक्स मिला। ओके, मीन्स डिमांड 90 हो तो प्राइस 30 हो तो मैक्सिमम रेवेन्यू 2700 मिलेगा। तो इस सेंटेंस को यहाँ पर लिखेंगे, when demand is 90 units, price 30 rupees, then maximum revenue is 2700। ओके,
तो ये सेम स्टेप्स हर सम में आप याद रखना। तो इसी तरह से हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10। डिमांड फंक्शन P इक्वल टू, हाँ ये क्या हुआ, डिमांड फंक्शन इक्वल टू P इक्वल टू 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500। इसमें डिमांड फंक्शन दिया है, इसमें फाइंड करना है क्या डिमांड हो जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू हमें मिले, और प्राइस फाइंड करनी है। फाइंड द प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू ऑल्सो। सबसे पहले डिमांड फंक्शन दिया है तो उसे सपोज करेंगे लेट द डिमांड बी एक्स यूनिट्स। अगर डिमांड एक्स यूनिट हो तो ये डिमांड फंक्शन दिया है P इक्वल टू 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500। तो पहले रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करेंगे। रेवेन्यू फंक्शन कैपिटल R से इसे शो करते हैं और इसकी फॉर्मूला है x इंटू पी। ओके, तो x इंटू पी, तो यहाँ पर लिखेंगे x और p के लिए p की जगह पर ये पूरी वैल्यू जो दी गई है वो लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500। ओके, अब इस एक्स से इस पूरे ब्रैकेट को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75x एक्स क्यूब अपॉन 2500। ये हो गया R। अब रेवेन्यू के दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dr अपॉन dx। तो 75 का कोई डेरिवेटिव नहीं, x हट जाएगा। ओके, और यहाँ ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x, पावर में से एक माइनस होएगा तो 2 अपॉन 2500। ये पहला डेरिवेटिव। अब दूसरा डेरिवेटिव d स्क्वायर r अपॉन dx स्क्वायर। तो 75 सिंगल नंबर, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं, और यहाँ पर 3 2 ज़ा -6x अपॉन 2500। पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 यहाँ नहीं लिखते। तो ये दोनों डेरिवेटिव मिले। अब x की वैल्यू फाइंड करें, इसके लिए चलेंगे अगले पेज पर और यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन dr अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dr अपॉन dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा 60 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 60 इक्वल टू 2x अपॉन 3, 60 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू x। ये कट गया 30। ओ सॉरी, ये तो मैंने दूसरा सम कर दिया। तो dr अपॉन dx जो था हमारा 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500 इक्वल टू 0। तो 75 इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2500, और यहाँ पर 75 इंटू 2500 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 62500, और इसका स्क्वायर रूट होगा 2
250. ओके, 250 मीन्स ये हमें डिमांड मिला, तो अब प्राइस फाइंड करेंगे। ये एक्स की वैल्यू जो मिली वो पी में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर प्राइस पी इक्वल टू, ये हमें गिवन है 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500 इक्वल टू एक्स की जगह पर 250 रखेंगे बिकॉज एक्स की वैल्यू ये मिली। 75 माइनस 250 स्क्वायर 2500। ओके, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 250 का स्क्वायर 62500 और ये कट हो जाएगा, तो 75 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 50। ओके, 50 रुपीज़ प्राइस मिला, ये मिला प्राइस। ओके, तो अगर डिमांड 250 यूनिट है तो प्राइस 50 है, तो रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, तो लिखेंगे व्हेन डिमांड x इक्वल टू 250 यूनिट एंड प्राइस p इक्वल टू 50, then revenue is मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करना है, मेथड सेम है। अब रेवेन्यू की जगह प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन 11 में दिया है। यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन, ये P मीन्स प्रॉफिट फंक्शन 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर, ये प्रॉफिट फंक्शन है। इसमें पूछा है व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना प्रोडक्शन करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो प्रोडक्शन हमें फाइंड करना है। और साथ में पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो, कितना प्रोडक्शन करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। जब प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन फाइंड करना होगा, जो भी फाइंड करना हो उसे एक्स सपोज करेंगे। ओके, आगे की मेथड सेम ही रहेगी, तो यहाँ हमें प्रोडक्शन फाइंड करना है, तो प्रोडक्शन को सपोज करेंगे एक्स, तो लिखेंगे let the production be x। ओके, तो इसमें डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट दिया है 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। तो पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dp अपॉन, सॉरी पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे दोबारा से, p इक्वल टू 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dp अपॉन dx, तो 40 का डेरिवेटिव 40 x हट जाएगा, प्लस 10,000 सिंगल नंबर का कोई डेरिवेटिव नहीं, और यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, तो आगे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा
माइनस 0.2। ओके, और यहाँ पावर में से -1 करेंगे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये आएगा हमारा 0.2x। ये पहला डेरिवेटिव। अब दूसरा डेरिवेटिव d²p/dx²। तो 40 सिंगल नंबर, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, और 0.2 का डेरिवेटिव 0.2 होगा। x इसमें से हट जाएगा। ये दोनों डेरिवेटिव मिल गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेसेसरी कंडीशन रखें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन, जो होता है dp/dx = 0। तो dp/dx हमें मिला था 40 माइनस 0.2x = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 40 0.2x, और ये हो जाएगा x = 0.2/40, x = 200 हमें आंसर मिलेगा। ओके, तो प्रोडक्शन हमें मिला 200 यूनिट का प्रोड्यूस करें तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। एक्स की एक ही वैल्यू मिली, तो सफिशिएंट कंडीशन रखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन दिया है, जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट फंक्शन दिया है ये है ना, उसमें x की जगह पर 200 रखेंगे, तो लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। यहीं पे कर देती हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट P = 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1x²। x की जगह पुट करेंगे 200, तो 40 × 200 प्लस 10,000 माइनस 0.1, 200²। ओके, तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस 10,000 माइनस 0.1, 40,000। 200 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40,000। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18,000, और यहाँ पे 0.1 को 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4,000 आएगा। अब 18 में से 4 को माइनस करो तो आएगा 14,000, यानी कि P = 14,000। इसका मतलब अगर प्रोडक्शन 200 यूनिट कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 14,000 होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस हमेशा लास्ट में लिखना है। When production x = 200 units, then maximum profit is 14,000। ओके, अब करेंगे अगला सम। प्रॉफिट हमें, मतलब 200 यूनिट अगर हम कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 14,000, मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 14,000 रुपीज़ मिलेगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर
12। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन दिया है p इक्वल टू 5x माइनस 100 माइनस 0.01 एक्स स्क्वायर। इसमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें हमें सिर्फ प्रोडक्शन फाइंड करना है, कितना प्रोडक्शन करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्शन ओनली x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रोडक्शन को x सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट द प्रोडक्शन बी x। x तो प्रॉफिट दिया है p इक्वल टू 5x माइनस 100 माइनस 0.01 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले पहला स्टेप, इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि डी अपॉन डी एक्स। 5x का डेरिवेटिव 5x हट जाएगा। 100 सिंगल नंबर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, और यहाँ पर 2 आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.02 एक्स, और पावर में से एक माइनस तो एक पावर यहाँ पे नहीं लिखते। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 5 सिंगल नंबर का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 0.02 एक्स, यहाँ से हट जाएगा। ये दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे नेसेसरी कंडीशन से। तो लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो dp अपॉन dx हमारा था 5 माइनस 0.02 x इक्वल टू 0। तो 5 0.02 x हो जाएगा, और x इक्वल टू 5 अपॉन 0.02 x इक्वल टू हमें मिलेगा 250। ओके, तो एक ही वैल्यू मिली तो सफिशिएंट कंडीशन की रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्म x की वैल्यू है, मीन्स हम 250 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो सेंटेंस लिखेंगे, व्हेन प्रोडक्शन x इक्वल टू 250 यूनिट्स then profit is मैक्सिमम। अगर प्रोडक्शन 250 करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।